बच्चे को इसलिए मैं हर चीज़ के लिए नहीं चाहती कि बच्चा हर चीज़ उसको मिले, क्योंकि अगर मैं उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ उसकी मैं डिमांड अभी से हम लोग पूरी करने लगेंगे तो आगे जाके वो पैसे की वैल्यू नहीं समझेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी उसकी डिमांड वैसे बढ़ती जाएगी। हर जितना रिचुअल होता है जिसमें एक ननद का जो होता है और वो रीति रिवाज में शामिल होना जो करना है जो एक ननद करती है वो सब वही है। तो एक ननद मतलब एक सगी ननद से कम नहीं है वो। आटे का बिजली लगा है। देखो। हाँ, तो बहुत ज्यादा भीग रहा है। क्या करें? क्या करना चाह सकते हो? क्या करना है? इसको रोकना है। कैसे रोकते हैं बारिश को? गाना गाने से। गाना गाने से बारिश रुक जाती है? हाँ, कैसे? पापा गाना गाए थे। पहले खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। पर झूलते क्यों हो? यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, बात करो। पापा कल से बारिश खत्म हो जाए कर रहे हैं तो बारिश खत्म हो जाती है। ऐसे करने से फिर गाना गाओ, देखते हैं बारिश रुकती है कि नहीं। गाना गा के दिखाओ। 5 मिनट में रुक जाती है। तो पहले गाना गाओगे तब ना रुकेगी। बारिश रुक जाए, 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 नहीं रुक रही है बारिश। आप रुक जाओ अब। बारिश तो रुक ही नहीं रही, फिर आप ही रुक जाओ। वो भी बारिश रुक जाएगी। मैंने गाना गा, बारिश रुकने वाली है। देखना वो, देखना बारिश तो और तेज हो रही है। आपने उल्टा गाना गा दिया क्या? नहीं नहीं। तो बारिश और तेज क्यों हो रही है? मैंने उल्टा ही गा दिया। लग तो रहा है, तभी बारिश और तेज हो जा रही है। गाना भी सीखे तो उल्टा बारिश और बढ़ाने का, रुकने का नहीं। बारिश खत्म हो जाए, बारिश खत्म हो जाए, बारिश खत्म नहीं हो रही है, बारिश खत्म नहीं हो रही है। पागल। बारिश बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश खत्म हो जाए। बस बस बस, आप मम्मा से बातें कर ली, ठीक है? पहले तुम गाओ। मुझे गाना नहीं आता। बारिश रुक जाए, ऐसे गाना गाओ। बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, बारिश और तेज हो जाए, बारिश और तेज हो जाए। देखो बारिश, तुमने उल्टा गाना गा दिया तो बारिश और तेज हो गई। हाँ। आजा इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बैठो मामा के पास, ठीक है? गलती से लगता है कि तुमने उल्टा गाना गा दिया। अब ये बताइए, पापा कहाँ है आपके? मेरे पापा ऑफिस में। ऑफिस में? नहीं, मम्मा ने बताया था ना पापा कहाँ गए हैं। सोचो मम्मा ने क्या बताया था, पापा कहाँ गए हैं? लखनऊ। और लखनऊ क्या करने गए हैं? अपना एग्जाम देने। वेरी गुड, आपको तो पता है। हम्म। फिर क्यों बोल रहे हो पापा ऑफिस गए हैं? जब पता ही है तो आपको तो मिस कर रहे हो पापा को। ज्यादा कि कम? ज्यादा। कितना? थोड़ा सा कि ज्यादा सा? ज्यादा सा। ज्यादा सा। तो थोड़ा सा किसको याद करते हो? पापा मम्मा दोनों को। थोड़ा सा याद करते हो, ज्यादा याद करते हो? ज्यादा। तो मम्मा तो आपके पास ही है। पापा कब आएंगे? पापा आ जाएंगे कल सुबह। ठीक है? ठीक है। ओके, चलो तो मम्मा बातें कर ले। ओके, आप लोग खेलो, बस मम्मा बातें कर ले, उसके बाद फिर मम्मा आके आपको ढेर सारा चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाएगी। आइसक्रीम चॉकलेट, आइसक्रीम चॉकलेट। जाओ खेलो, मम्मा का तो बात करके आती है, ठीक है? यस। हे माय यूट्यूब फैमिली, सो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, थोड़ा सा अपना कुछ वीडियो कुछ बनाना था, कुछ रील्स मतलब बनाने थे, तो इस वजह से मैं रेडी हुई थी।
क्या हो गया? तो इधर बैठ जाओ फिर यहाँ पे। बैठ जाओ, आजा। ठीक है। तो मैं ये बोली थी कि मैं रेडी हुई थी अपने कुछ रील्स बनाने के लिए, इसी वजह से तो सोचा थोड़ा आप लोगों से बातें भी किया जाए, अपनी जो फैमिली से बातें करते हैं। सो इसलिए बैठी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और फिलहाल अभी मौसम बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो रखा है, मतलब दोपहर से ही बारिश, मतलब सुबह से मौसम ऐसा छाँव वाला था लेकिन लगा नहीं था बारिश का। बट बारिश अभी दोपहर से स्टार्ट हो गई है, एकदम अच्छी खासी बारिश हो रही है। आप लोग देख रहे हो मौसम भी कैसा हो रखा है, पूरा एकदम अंधेरा टाइप का हो रखा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे काफी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बारिश हो जाने की वजह से। लग नहीं रहा कि गर्मी का मौसम चल रहा है, मतलब कहते हैं ना गर्मी में ठंडी का आनंद, वैसा ही है, एकदम पूरा एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। इसलिए यहाँ बैठे हैं ताकि थोड़ा सा बाहर का तरोताजा हवा खाएं और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करें। सो पतिदेव है तो मेरे चले गए। 1 बजे की बस यहाँ से जो आती है ऑफिस की, वही निकल के चले गए थे। और बाकी मेरी प्रिंसेस बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही है अपने पापा को, बहुत बार बार कि मतलब घंटे 2 घंटे, मतलब घंटे 2 घंटे क्या, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूछ रही है पापा कहाँ है, पापा कब आएंगे, पापा कहाँ है, कब आएंगे। मतलब ऐसे जब जैसे होता है ना, जब ऑफिस आते हैं इतना वो मिस करती है, लेकिन इतना मिस नहीं करती क्योंकि उसको पता चल गया कि पापा के ऑफिस आने का टाइम कितने बजे से। जब होता है ना शाम, जब होने लगती है तो पूछती है पापा कब तक में आएंगे, पापा कब तक में आएंगे करती है। लेकिन अब गए हुए हैं लखनऊ और उसको मैंने बताया हुआ है, तो ये जान रही है कि पापा ऑफिस नहीं है, कहीं दूर गए हुए हैं, तो वो टाइम लगेगा आने में, तो इसीलिए बार बार पूछ रही है घंटे घंटे में कि पापा कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। बहुत ज्यादा मिस कर रही है मेरी राजकुमारी अपने पापा को, है ना। पापा आ जाएंगे, आपके लिए ढेर सारा खिलौना लेके आएंगे, ठीक है। हाँ? हेलीकॉप्टर, स्कूटी, बाइक और कार। सब खिलौना लाएंगे, सब जो मेरे बच्चे को पसंद है पापा सब लाएंगे अपने बच्चे के लिए। मुझे उड़ने वाला कार चाहिए, तो पापा वो भी ला देंगे। मुझे उड़ने वाला पुलिस कार चाहिए। पुलिस कार उड़ती नहीं है, पुलिस कार रोड पे भागती है। मुझे चलने वाला पुलिस कार, ठीक है पापा वो भी ला देंगे। मेरी प्रिंसेस की बातें तो खत्म होने नहीं वाली है, उसकी जब मुंह खुलती है तो फिर पट 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 नॉन स्टॉप चलती जाती है, ऐसा कि चल ही रही है, मैं बोले तब भी उसका प्रिंसेस का बोलना चल रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ही खत्म नहीं होती है। अभी ही 2 दिन पहले हम लोग जब गए थे शॉप पे, तो वहां पे गए थे कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, कुछ किराना आइटम। और वहां पे दिख गया था इसको ढेर सारे टेडी, मतलब शॉप पे नए नए आए हुए हैं, तो वहां पे जिद मचा के रख दी थी कि नहीं उसको वही चाहिए, मतलब जो डॉगी बहुत बड़ा सा होता है वो चाहिए, जिद करने लगी थी। और मैंने जब वहाँ पे डांटा तो फिर उसकी नजर पड़ गई एक बहुत बड़े से टाइगर पे, फिर वो उसकी जिद हो गई कि उसको वो चाहिए, फिर मैंने उसको फिर डांटा, फिर वहां पे रोना शुरू कर दिया, रोना धोना चिल्ला चिल्ला के। बट समझ रही थी, मान नहीं रही थी। जैसे होता है कि मैं बच्चे को, इसलिए मैं हर चीज के लिए नहीं चाहती कि बच्चा हर चीज उसको मिले, क्योंकि अगर मैं उसकी हर छोटी बड़ी चीज उसकी मैं डिमांड अभी पूरी, क्योंकि मैं इतना सक्षम है कि मैं पूरी कर सकती हूँ, तो मैं अगर अभी से ही हम लोग पूरी करने लगेंगे तो आगे जाके वो पैसे की वैल्यू नहीं समझेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी उसकी डिमांड वैसे बढ़ती जाएगी। और जो कि अच्छा है नहीं, बच्चे को एक पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक जरूरत की वैल्यू पता होनी चाहिए कि किस चीज की जरूरत है कि नहीं है, तो लें लाइफ में। और अगर मतलब कोई चीज कैसा है क्या है और आपके पास अगर है तो उसकी जरूरत नहीं है, मतलब मेरा मतलब बच्चे को इसलिए मैं रोती टोकती हूँ ताकि उसको समझ आए, तो पैसे की वैल्यू समझ में आए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और दूसरा कि जो जरूरत की चीज है वही ही ले, ये नहीं कि हर चीज ही मतलब पैसे पे वेस्ट करे वो। तो इसी वजह से मैं उसको, वैसे उसके पास बहुत सारे बहुत ज्यादा खिलौना है, तो इस वजह से मैं मना कर रही थी कि नहीं नहीं लेना है, तो काफी ज्यादा रोना धोना स्टार्ट हो गया था उसका। फिर भी मैंने दिलो पत्थर रख के उसका रोना देखा, और फिर मैं शॉप से लेके वापस आ गए, हम लोग पति पत्नी दोनों लोग वापस आ गए, क्योंकि हस्बैंड में साथ में गए हुए थे, तो इसलिए फिर हालांकि उनको ये देखा नहीं जा रहा था, उनका कहना था अगर तुम साथ में नहीं गई होती अगर शॉप पे तो मैं उसके लिए लेके आता। और मैं इसी बात से मेरी उनसे भी राय हो गई थी कि मैं हर जगह आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, कहीं ऐसा होगा जहाँ पे आप बस बुक लेके जाएंगे, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं धरा रहे आप कि जो भी वो मांगे या जिस चीज के लिए जिद करे आप उसको फटाक से दे दो, नहीं तो वो फिर वैल्यू नहीं जानेगी, ना चीजों की वैल्यू जानेगी, ना जरूरत की वैल्यू जानेगी, ना पैसे की वैल्यू जानेगी, कुछ नहीं जानेगी। तो धीरे धीरे बच्चे को अभी से ही आप समझाओगे, बताओगे, सिखाओगे, तभी जानेगा। एक बैग आप सोचोगे कि उतनी बड़ी हो जाएगी तभी वो उसको आप सिखाओगे तो वो नहीं सीखेगी, उसको एक तरह से उसका माइंड जिद्दी में हो जाएगा कन्वर्ट, तो फिर चीज़ों को नहीं सीखेगी, नहीं समझेगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा हम हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा तू मैं हो गया था इस चीज़ को लेके, लेकिन बाद में फिर पति देव समझे इस चीज़ को। लेकिन मेरी प्रिंसेस का वही रूम पे आके
बस रोना रोना रोना। तो उसके ठीक जैसे हम रूम पे पहुंचे उसके ठीक 10 मिनट बाद इनके जो इनके साथ ऑफिस में जो भैया जॉब करते हैं वो आ गए थे। और वही बहुत बड़ा सा टाइगर लेके कि लीजिए, वहां पे बच्ची रो रही थी तो उनसे देखा नहीं जा रहा था, और भाभी थी कि लेने नहीं दे रही थी, तो मैं लगा कभी उस समय मैं लेके दूंगा तो काफी गुस्सा करेंगे, तो इस वजह से अब ले लीजिए, भाभी गुस्सा करे तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन कम से कम बच्चे को ऐसे रोता नहीं दे सकते। तो फिर वो भैया माने नहीं, तो शॉप से खरीद के ला दिए थे आप रूम पे पहुंचाने के लिए। और वो देखे सुबह फिर इतनी इतनी ज्यादा खुश हो गई, फिर उसके साथ इसका पूरा पूरा दिन बीतता है आजकल। पूरा पूरा टाइम जितने सारे सबस खिलौने हैं सब भूल के आजकल टाइगर के साथ अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिए है ना। इतना टाइम पसंद आया है ना। जिद कर लेते हो। अच्छी बात है जिद करना। बैड मैनर ना। गुड मैनर कि बैड मैनर। हम्म, अब बोलना ही नहीं है, अब बिल्कुल बोलना ही नहीं है। हैप्पी हो टाइगर पाके। कौन दिया टाइगर। तो अंकल थैंक यू बोले। क्यों नहीं बोले। अब बोल रहे हो। कहाँ है यहाँ पे अंकल। सो बाकी जो मेन पॉइंट है मैं उस पे अब आ जाती हूँ बात करने के लिए। मैंने जो मेरे जो पिछली मैंने जितने सारे जो मेरे पिछले ब्लॉग थे उसमें मुझे कुछ कमेंट आए हुए थे, मेरे जो सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि उसका आज जवाब दे देते हैं इस ब्लॉग में। बाकी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी जो कमेंट मुझे आए थे वो उसका मैं आपको जवाब दे देती थी। तो एक तो पहला एक कमेंट ये था, मेरे को आया था कि जो मेरी जो मैंने पहला ब्लॉग जो पिछला ब्लॉग था जिसमें मैंने मुंडन वाला जो मैंने डाला हुआ था ब्लॉग, जो बाबू का मुंडन हुआ था घर पे, तो उसमें उस ब्लॉग वाले ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि आपकी जो ननद है वो कितनी ननद है और कितने देवर हैं। ये उसमें कमेंट था कि आपकी जो ननद है वो सगी ननद है कि नहीं, और आपकी ननद कितनी है, आपके देवर कितने हैं, और आप घर की इकलौती बहू हैं या आपकी और मतलब देवरानी जेठानी ऐसे हैं। तो हालांकि शायद वो अभी नए मेरे सब्सक्राइबर हैं इस वजह से उनको नहीं पता, नहीं तो बाकी जो पहले से हैं मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है, लेकिन वो नए शायद नए सब्सक्राइबर हैं इसलिए उनको नहीं पता। तो मैं बता दूं कि जो घर पे मुंडन का फंक्शन हुआ था और उसमें जो दोनों ननद ने परछा हुआ था, मतलब जो बाबू की छल्ली उतारी थी, वो मेरी अपनी सगी ननद नहीं है, लेकिन ननद मतलब हर जितना रिचुअल होता है जिसमें एक ननद का जो होता है वो रीति रिवाज में शामिल होना जो करना है, जो एक ननद करती है वो सब वही है। तो एक ननद मतलब एक सगी ननद से कम नहीं है वो हमारे लिए। तो यही है कि वो जो ननद जो उन्होंने बाबू का परछा था झलरी, वो मेरी अपनी सगी ननद नहीं है, मेरे जो चाचा ससुर हैं उनकी बेटियां हैं। लेकिन ये है कि जितने हमारे मेरी मतलब जो मैं अपने घर की मैं बात करूँ अपने ससुराल की, तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे पतिदेव हैं वो 3 भाई हैं। सबसे बड़े भैया हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, उसके बाद फिर उनके छोटे भाई हैं। मतलब मेरे पतिदेव लोग, तो मेरे पतिदेव 3 भाई लोग हैं। पहले मेरे जेठ जी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और उसके बाद फिर मैं आती हूँ घर की बीच वाली बहू, और फिर सबसे फिर छोटे जो मेरे देवर हैं उनकी शादी हो गई है। उन्हीं की बाबू का मुंडन था जिस फंक्शन में ननद ननद लोग बुलाया गया था। और मेरे जो हम लोग का जो ससुराल है और उसके जस्ट बगल में मेरे जो चाचा ससुर हैं उनका घर है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर जिसमें ननद की मतलब जिसमें ऐसा रिवाज होता है जिसमें ननद की जरूरत है तो उनको बुला लिया जाता है, ऐसा है। बाकी मेरी अपनी कोई सगी ननद नहीं है। तो ये आपको जवाब मिल गया जिसकी मेरी सगी ननद है कि नहीं। तो जी नहीं, मेरी सगी ननद नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, बहन नहीं है उनकी। और एक क्वेश्चन एक और आया था जिसमें मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुकी हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप घर की मतलब कि कौन सी बहू है, मतलब कि आप इकलौती बहू हैं कि कैसा। तो मैं बता दूं मैं अपने घर की इकलौती बहू नहीं हूँ। मेरे घर में हम 3 बहुएं हैं। सबसे बड़ी मेरी जेठानी है, फिर मैं हूँ, और उसके बाद मेरी देवरानी है। तो मैं बीच में आती हूँ, मेरे बीच में मतलब बीच वाली बहू हूँ ऐसे। तो आई होप आप लोगों को मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बाकी मैंने एक अभी कभी भी मतलब अपने YouTube चैनल पे पूरा अपने पूरी फैमिली मेम्बर को ऐसे बातों से बताया है, बट वैसे बाय फेस दिखा के या पूरे अपने रिश्ते को अच्छे से नहीं पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि मतलब मेरी फैमिली कैसे क्या है, मेरी मायके फैमिली में कौन कौन है, मेरी ससुराल की फैमिली में मतलब ऐसे बातों में बताया है कि ये
ये रिश्ता है, ये है मेरे। बट वैसे एक ऐसा प्रॉपर पूरा बैठ के डिटेल में नहीं बताया कि मेरे ससुराल की फैमिली में कौन कौन है, मेरे मायके फैमिली में कौन कौन है, मेरी ससुराल फैमिली कितनी बड़ी है, मेरे मायके फैमिली कितनी बड़ी है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हो सके तो मैं इस ब्लॉग के बाद ही वो वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे ससुराल की फैमिली में कौन कौन है, और कितनी बड़ी मेरे ससुराल की फैमिली है, और कितनी बड़ी मेरी मायके फैमिली है, मेरे मायके फैमिली में कौन कौन है। वो सारी डिटेल आप लोगों को एक ही ब्लॉग में जैसे बनाऊंगी, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का जो आपका जो सवाल था उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को और मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज, कोई भी जानकारी, मतलब कोई भी मुझसे जुड़ी बात जाननी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैं उस पर एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, या मतलब नेक्स्ट ब्लॉग बना दूंगी, या उस पर मतलब आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरीज होगा मुझसे रिलेटेड, या मेरे बारे में मतलब जो भी जानना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसी ब्लॉग के नीचे, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैं हर ब्लॉग में अपना मेंशन करती हूँ, बाकी अभी मैं बता देती हूँ। चंदा.4500 मेरी इंस्टा की आईडी है, तो आप चाहे तो मुझ पर उस पर डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे पढ़ लूंगी, और आपके जो भी सारे क्वेश्चन, जो भी सारे सवाल मुझसे जुड़े हैं, मेरे बारे में जानना है आपको, तो मैं आपको वो बता दूंगी ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जान के जो आपका क्वेश्चन था मेरे से रिलेटेड, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों को बता के कि आप लोगों को मेरे बारे में जानना अच्छा लगता है। सो आपको मेरा जवाब मिल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, जैसा मैंने प्रिंसेस को बोला था कि बातें करने के बाद मैं प्रिंसेस को चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाऊंगी, चल के खिलाती हूँ, क्योंकि वैसे शाम के 5 बज गए हैं, और थोड़ा स्नैक्स खाना तो बनता है और खिलाना भी बनता है। तो चलिए चलते हैं। चलो बाय कर दो, बाय बाय। बाय। और इस अगली ब्लॉग बार आके मिलेंगे। अगली बार मिलेंगे, मेरी बेटी ने बता दिया। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे end, क्योंकि ब्लॉग बहुत शायद लंबा होता जा रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।